We shall see this problem. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, 2 बार AMU 11th एंट्रेंस में आ चुका है, चैप्टर लाइट से है, 2012-13 और 2015-16 में आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन लेंस है, दोनों की ही फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। ये दोनों मिरर और लेंस ये किस टाइप के हैं? दोनों कॉनकेव हैं, दोनों कॉन्वेक्स हैं, कोई एक कॉनकेव कोई एक कॉन्वेक्स है, ये हमें बताना है। ओके बच्चों, कॉनकेव मिरर को जरा ध्यान से देखिए। ये कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द पोल। अगर कोई पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस कॉनकेव मिरर पर डाली जाती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये एक कॉमन पॉइंट से पास होती है, वही बेसिकली फोकस कहलाता है। दूसरी रे डाली जाएगी तो दूसरी भी यहीं से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के एक कॉमन पॉइंट से पास होगी। अब फोकल लेंथ क्या होती है? इस पोल से लेकर ये जो कॉमन पॉइंट दैट इज फोकस है, इसकी दूरी को आप फोकल लेंथ बोलते हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये निगेटिव होती है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है एंड दैट में भी -15 सेंटीमीटर। तो इनका मतलब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है और -15 हो सकती है। बात समझ में आई? नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बच्चों ये बना हुआ है। कॉनकेव लेंस की क्या खासियत है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। अगर कोई रे पैरेलल चले प्रिंसिपल एक्सिस से और लेंस से टकराए तो पास हो जाएगी, बाईपास हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और ये कैसी होगी? बेसिकली है डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज फैल जाएगी। तो रे तो यूं चली जाएगी तो कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से आ रही थी। अगर एक रे और डाल दें तो ये और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी। इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये भी इसी पॉइंट से पास होगी। तो यानी एक कॉमन पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा, जहां से ऐसा लगता है कि सारी डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं। यही कॉमन पॉइंट फोकस कहलाता है, तो यह प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और इसकी दूरी यहां, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से नापने पर फोकल लेंथ कहलाती है। क्योंकि लेफ्ट हैंड में जा रहे हैं तो ये भी निगेटिव है, तो कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ निगेटिव हो सकती है, कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ निगेटिव हो सकती है, -15 भी हो सकती है। क्या बात समझ में आती है? तो आंसर क्या होगा? बोथ आर कॉनकेव, दैट इज ए। क्या बात क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चों। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे पीडीएफ फॉर्म में लगे हुए हैं, सबके आगे आपके QR कोड लगे हुए हैं। आप सबको स्कैन कर सकते हैं प्रिंट निकाल के, या बिना प्रिंट निकाले भी अगर PDF पे क्लिक करेंगे तो सबके सॉल्यूशन खुल जाएंगे। ओके, तो आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिए और सारे और अपने जो आपके क्लास फेलोज हैं उन तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।